हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या हुआ। भाई अंकित गुप्ता शो से हो चुके हैं बाहर, है ना। हम सभी को बुरा लगा, बहुत से लोगों को बुरा लगा। जो अंकित और प्रियंका के फैंस हैं स्पेशली, उनकी हम बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि अंकित गुप्ता को इस तरीके से क्यों बाहर किया गया। तो भाई देखो, बात तो सही है। अगर मेकर्स को अंकित को बाहर करना था तो वो ऑडियंस के हिसाब से बाहर कर सकते थे, है ना। नॉमिनेशन में भेज के अंकित को बाहर कर सकते थे। लेकिन मेकर्स को भी ये बात तो अच्छे से पता थी कि अंकित ऑडियंस के हिसाब से तो बाहर जाएगा नहीं, और अंकित को उनको बाहर करना था। क्योंकि जिस तरीके से वो बार बार आलसी है, आलसी कैप्टन है, कंबल दे दूं क्या मैं आपको वहाँ बैठने के लिए, आप ये काम कर पाएंगे, कहीं आप सो तो नहीं जाएंगे, कहीं आप लोगों को सुला तो नहीं देंगे। जिस तरीके से बार बार ये चीज़ें सेट की जा रही थी, वहीं से पता लग रहा था कि मेकर्स को अंकित से दिक्कत तो हो रही है। क्योंकि उनको भी चाहिए कि हमारा जो बंदा है वो एक्टिव हो और वो कुछ ना कुछ करता रहे, और अंकित उनको वो सारी चीज़ें नहीं दे रहा था। तो मेकर्स को अंकित को तो निकालना ही था। तो उनको लगा कि अगर हम ऐसे नहीं निकाल सकते, ऑडियंस के हाथ में दे के नहीं निकाल सकते, तो कुछ ऐसा करें जिससे अंकित को निकाला जा सके। और जैसा कि अर्चना, प्रियंका, अर्चना, सौंदर्या और शिव, निमृत, इन सब ने बैठ के प्लानिंग कर ही ली थी कि हमें अंकित को निकालना है। मेकर्स ने भी इस चीज़ को देखा और उन्होंने पूछ दिया क्वेश्चन कि भैया आप बता दो 24 घंटों में किसकी इन्वॉल्वमेंट सबसे कम होती है। और जब कम इन्वॉल्वमेंट की बात आई तो निमृत, अंकित घर से बाहर हो गए। अब आप लोग में वैसे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो प्रियंका ने आज रिएक्शन दिया है, जो प्रियंका आज रोई है, वो ओवर एक्टिंग थी। तो देखो, मैं आप लोग को एक बात ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि प्रियंका जो रोई है वो थोड़ा ओवर था, ये सभी को दिखा है, और वो वाकई में ओवर था। क्योंकि आपके इमोशन रियल थे, ठीक है, लेकिन जब आप उसको इतना ज़्यादा खींच देते हो ना तो वो ओवर लगने लग जाता है। तो प्रियंका के जो इमोशन थे वो रियल थे, क्योंकि प्रियंका को पता है कि यहाँ अंकित के अलावा उसका कोई फ्रेंड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अंकित ही था जिसके साथ वो उठती थी, बैठती थी, सोती थी, खाती थी, पीती थी, रहती थी। तो अंकित के ही साथ वो रहती थी और किसी को उसने अपना फ्रेंड नहीं बनाया। अंकित के चक्कर में उसने अर्चना, सौंदर्य, इन सब से भी अपनी दोस्ती खत्म कर ली थी। तो जब खत्म कर ली थी तो अभी प्रियंका अकेली पड़ गई। तो जब प्रियंका अकेली पड़ गई तो उसको तो रोना आएगा ना। उसको जब ये महसूस होगा कि अंकित जा रहा है और अब मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, तो इसलिए उसको रोना आ रहा था। वहां तक ठीक था। लेकिन जब उसने उसको खींचना शुरू किया ना, वो जो ब्रेसलेट था उस पे, वो थोड़ा सा अजीब सा लगा कि भाई रहने दो अर्चना, प्रियंका, है ना। वो थोड़ा सा अजीब लगा। अंकित भी लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो गया था, उसने कहा कि भाई मुझे जाने दे अब, है ना। लेकिन प्रियंका का था इमोशन तो वो दिखा। थोड़ा सा आप ओवर कह सकते हो, आप ओवर एक्टिंग नहीं कह सकते। वो एक्टिंग नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ वो होता है ना कि चीज़ें ओवर हो जाती हैं, तो बस प्रियंका की आज ओवर हो गई। तो ये सब कुछ हुआ। और वाकई में हमें ये बात तो नज़र आ ही रही है, अंकित के जाने से प्रियंका अकेली पड़ चुकी है। और आज आपने देखा भी होगा, प्रियंका के बहुत ज़्यादा क्लिप्स भी नहीं थे, और प्रियंका जहाँ दिखी है वहाँ थोड़ी सी उदास सी दिख रही थी। जब शेखर सुमन आए थे तो भी प्रियंका के आंसू निकल गए थे अंकित के नाम पे। तो भैया इन लोग के बीच में कुछ तो है ना। इन लोग का जो रिलेशन है वो मोर देन फ्रेंडशिप तो है, लेकिन अब ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये लोग दुनिया के सामने लाना नहीं चाहते हैं। तो ये इनकी खुद की मर्जी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब इनका मन करेगा ये दुनिया के सामने लेके आएंगे। अभी तो फिलहाल इन्होंने नहीं कुछ किया है, और अंकित इसी वजह से घर से बाहर भी हो गए हैं। अगर इन दोनों का प्यार मोहब्बत कुछ चल रहा होता शो के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स अभी अंकित को बाहर नहीं करते। लेकिन इनका वो वाला भी सीन नहीं चल रहा था, अंकित कुछ ज़्यादा कर भी नहीं रहा था, तो मेकर्स को मजबूरी में अंकित को बाहर करना पड़ा है। तो ये सब कुछ रहा है। अच्छा, हम अर्चना को इनह्यूमन कह सकते हैं। जिस तरीके से अर्चना कर रही थी, डांस कर रही थी, और ये कह रही थी कि भाई देखो, मुझे तो था कि अंकित बाहर जा, और अंकित अब बाहर जा रहा है तो मुझे खुशी है। ठीक है अर्चना, आप खुश हो सकती हो। वहाँ पे शिव, निमृत अगर ये कह रहे थे कि अर्चना देखो खुश हो, ठीक है, लेकिन तुम ऐसे कूद के ऐसे डांस करके दिखा नहीं सकती, थोड़ा सा तो ह्यूमैनिटी रखो। और तो ये हमें भी लगता है कि थोड़ी ह्यूमैनिटी अर्चना को दिखानी चाहिए थी। लेकिन अर्चना शायद ऐसी ही है, वो उसके अंदर जो है वो करती है। मतलब वो साजिद खान की तरह नहीं है, तुम्हारे मुंह पे कुछ कहेगी, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ कहेगी। कम से कम डबल स्टैंडर्ड नहीं रख रही है, जो है वो सामने है। वहीं अर्चना को बुरा भी लगा जब अंकित चला गया। तो अर्चना को बुरा लगा और वो प्रियंका को हग भी करना चाह रही थी। देखो, फ्रेंडशिप तो इन लोगों की थी, अर्चना, प्रियंका और सौंदर्या, इन तीनों के
फ्रेंडशिप तो थी। अंकित के चक्कर में प्रियंका ने अर्चना और सौंदर्या को साइड लाइन कर दिया था, क्योंकि प्रियंका का हमेशा से यही था कि वो अंकित को सेव करे। एट एनी कॉस्ट वो अंकित को सेव करना चाहती थी, क्योंकि जब उसने गौतम को भी नॉमिनेट किया था और गौतम शो से बाहर हो गया था, तभी भी प्रियंका का यही मोटो था कि वो अंकित को सेव करे, और वहाँ पे उसने अंकित को सेव करने के लिए गौतम को नॉमिनेट कर दिया था। तो वहाँ से इक्वेशन थोड़ी सी बिगड़नी शुरू हो गई थी। तो अभी अंकित के जाने के बाद ये दोनों तीनों मुझे लगता है कि वापस से फ्रेंड्स हो जाएंगे। वहीं सृजिता डे की हम बात करें तो सृजिता ना बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि अर्चना प्रियंका से फ्रेंडशिप करे, क्योंकि वो बार बार सौंदर्य से ये कह रही थी कि अब अर्चना जाके प्रियंका से फ्रेंडशिप कर लेगी, क्योंकि अर्चना एक ऐसी लड़की है शो के अंदर जिसका किसी भी ग्रुप में होना बड़ा मैटर करता है। तो अगर वो शिव निमृत के पास जाती है तो उन लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद होगा, अगर वो प्रियंका के साथ रहती है तो प्रियंका के लिए वो फ़ायदेमंद होगा। और इसलिए सृजिता को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं वो प्रियंका से दोस्ती ना कर ले जाके, कहीं वो शिव निमृत से दोस्ती ना कर ले जाके। वहीं प्रियंका ये कहती हुई नजर आई कि देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता नॉमिनेशन से, क्योंकि टीना भी प्रियंका को ये बात समझा रही थी कि देखो अर्चना अब शिव निमृत के पास जा रही है और उनके ग्रुप में शामिल हो रही है, तो मतलब इनका जो एक वोट है वो शिव और निमृत की गैंग में चला गया हमारे से कम होकर के। तो प्रियंका ने बोला कि मुझे देखो नॉमिनेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉमिनेशन ये कर ले, पहले मुझे अंकित को सेव करना होता था, मैं चाहती थी कि अंकित सेव हो, तो इसलिए मैं नॉमिनेशन से थोड़ी डरती थी, लेकिन अभी अंकित चला गया है तो मैं नॉमिनेशन से नहीं डर रही हूँ। तो अच्छा है प्रियंका, अगर आप ये वाला कॉन्फिडेंस लेके चलोगी ना तो आपको नॉमिनेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लोग बाहर बैठे हुए हैं, मतलब आपके जो फैंस हैं वो आपको वोट करेंगे ही करेंगे। लोग इन द सेंस कि मैंने फैंस की बात करी है ना, कि फैंस आपके वोट करेंगे। हालांकि फैंस तो शिव के भी वोट करते हैं, MC स्टैन के भी फैंस वोट करते हैं, तो वैसे ही प्रियंका के फैंस हैं वो भी उनको वोट करेंगे, और अगर नॉमिनेशन में भी हो जाती हैं तो वहाँ से वो उनको निकाल के लेके आएंगे। तो ये वाली बात है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें, ये सुम्बुल को हर बात पे साजिद खान को मतलब डिसरिस्पेक्ट करना ज़रूरी है क्या? शालीन ने ये पूछ लिया कि सुम्बुल आप मेरी रोटी बना दोगी, वहाँ पे सुम्बुल ने कह दिया हाँ। उसने यही बोला, लिटरली यही वर्ड बोला उसने, हाँ। इसके आगे उसने कुछ भी नहीं बोला। और ये बात निमृत ने देखी और निमृत ने जाके साजिद खान को बोल दी कि सर मैंने देखा है कि सुम्बुल शालीन से बात कर रही थी और उसने जब मेरे को देखा तो मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई कि यार ये ऐसा कर रही है। तो निमृत, अगर आपको ये बात कहनी थी या तो आप मन में रख लेती इस बात को, लेकिन अगर आपको कहनी भी थी तो आप किसी और से कह लेती, आप MC से बात कर लेती, आप शिव से बात कर लेती, आप किसी और से बात कर लेती। लेकिन साजिद ही आपको मिले बात करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि साजिद खान ही वो इंसान है जो कि अभी सुम्बुल की उतारेंगे। और साजिद खान कहते हैं हाँ हाँ अब तो हम बात भी नहीं करेंगे, ठीक है हमें क्या फ़र्क पड़ता है। निमृत और साजिद दोनों बोल रहे थे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो किसी से भी बात करे, कैसे भी बात करे, हमें कोई मतलब नहीं है। और वहीं दूसरे ही पल हम देख रहे हैं कि साजिद खान घुमा के उस बात को कर रहे हैं। तो क्या वो बच्ची है? सुम्बुल बच्ची है? अगर वो यहाँ तक आई है, बिग बॉस के शो में आई है, इतना बड़ा शो करके आई है, बाहर उसकी इतनी पॉपुलैरिटी है, तो वो बच्ची है, नासमझ है? यार 18 साल के 19 साल के लोग समझदार होते हैं, और वो सुम्बुल समझदार है, वो उठ के चली गई। ऐसा नहीं है कि उसको सच में प्रॉब्लम थी और वो जाना चाहती थी, वो इसलिए उठ के गई कि आपकी बातें उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और वो आपकी इज्जत कर रही है साजिद खान। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई आपकी रेस्पेक्ट करे तो आप उसकी तब तक उतारो जब तक कि, कहते हैं ना कि मुंह में उंगली करके आप उसको बुलवाओ। तो आप उसके लिटरली मुंह में उंगली कर रहे हो कि तुम भाई बोलो, वो नहीं बोल रही है, वो आपकी इज्जत कर रही है, तो आपको भी उसको कायम रखना चाहिए। लेकिन आप उसकी बैठ के बजा रहे हो। वहीं निमृत भी हालांकि निमृत ने बाद में बोला कि सर आपने तो बोला था कि आप इस मैटर पे बात नहीं करोगे, लेकिन आपने इस मैटर पे बात करी। तो साजिद खान कहते हैं कि किसी को समझ में तो नहीं आई। अरे कैसे नहीं समझ में आई? लोगों को क्यों नहीं समझ में आएगी? लोग बेवकूफ़ बैठे हुए हैं यहाँ पे, लोगों को सब कुछ सब क्लियर क्लियर दिखता है कि आप कब क्या बोल रहे हो, है ना। तो ये सारी बातें हुई। उसके बाद आप उसके फादर का मजाक बना रहे हो। अच्छा, अपने फादर की पोएम सुना, वो क्या तरीका सही था? सुम्बुल वहाँ पे फिर भी नहीं बोल रही है। हालांकि वहाँ पे मुझे लगता है कि सुम्बुल को बोलना चाहिए कि सर आप सारी चीज़ों का मजाक बनाओ, ठीक है, आप मेरे फादर की पोएम का मजाक नहीं बना सकते हो। कोई अगर कोई पोएम लिखता है ना तो जाके उससे पूछो कि वो कितने अपने थॉट्स और अपनी चीज़ों को कलेक्ट करता है, उसके बाद कुछ जाके राइटिंग कर पाता है। और आप इतनी आसानी से उसका मजाक बना रहे हो, और आपको लगता है आप, अरे सर आप मेरे को माफ़ कर देना कैमरा में देख के, वो आपको माफ़ कर देंगे? तो ये तरीका बिल्कुल भी साजिद खान का सही नहीं है। अब्दू अब्दू आया,
अब्दू आया तो सब खुश हुए, निमृत भी खुश हुई, सिर्फ मतलब सब खुश हुए और देख के अच्छा लगा कि चलो अब्दू आया शो के अंदर। अब्दू ने इग्नोर किया, ये हम सभी को दिखा, उसने निमृत को इग्नोर किया, हम सब ने देखा। साजिद खान को उसने इग्नोर नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों साजिद खान को ऐसा लगा कि अब्दू मुझे इग्नोर कर रहा है, सॉरी, अब्दू मुझे इग्नोर कर रहा है। चलो अच्छी बात है, अगर उनको लगा ऐसा तो क्या पता कि अब्दू ने ऐसा कुछ किया होगा जिससे साजिद को लगा होगा कि अब्दू ने उनको इग्नोर किया। अरे भाई किया तो किया, बाहर वो गया होगा, आपने जिस तरीके से अब्दू को ट्रीट किया था, वो जो बर्थडे वाली बात थी, आपने जो बर्थडे पे उसकी बॉडी पे लिखा था, उसमें किसने का हाथ था? साजिद खान का ही हाथ था। अब्दू को जिस तरीके से साजिद खान बार 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 ये कह रहे थे कि तू निमृत से दूर हो जा, निमृत से दूर हो जा, अब्दू दूर हो गया निमृत से। तो उसकी टीम ने, उसके लोगों ने उसको समझाया तो होगा ना कि अब्दू देख ये करना है, ये नहीं करना है, बताया तो होगा ना। तो वो नहीं कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो ठीक है। अगर वो साजिद खान से दूर होना चाहता है, अगर वो निमृत से दूर होना चाहता है तो अच्छी बात है। हालांकि निमृत को वहाँ बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और साजिद खान को भी बहुत बुरा लग रहा था। अब्दू ऐसा कैसे कर सकता है? हम उसके साथ थे, हम उसके साथ खड़े थे, हम उसको ट्रांसलेट करके बताते थे, सब कुछ बताते थे सर आप। लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसकी टीम तो उसको बताएगी ना कि आपने उसके साथ गलत किया है, तो उसकी टीम ने उसको बताया कि देख भाई ऐसा ऐसा है और साजिद खान से थोड़ा सा दूर हो जाओ, और निमृत के लिए जो तुम्हारी फीलिंग है उसको भी थोड़ा तुम कंट्रोल करके और निमृत से भी दूर रहो, क्योंकि बाहर तो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो अब्दू को समझ में आया तो होगा ही, क्योंकि हमने देखा है कि अब्दू स्मार्ट बहुत है, स्मार्ट इन द सेंस कि दिमाग से समझदार बहुत है वो, उसको सब कुछ क्लियर समझ में आता है, तो इसलिए वो दूर हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निमृत और साजिद के साथ अगर उसको बैठना होगा तो वो 2-4 दिन में वापस से बैठने लग जाएगा। लेकिन अगर नहीं बैठ रहा है तो इन लोगों को इतना ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। वही हमने देखा कि शिव और स्टैन के साथ वो बैठ रहा है और बार बार कह रहा है कि शिव तुम अच्छे इंसान हो, तुम एक अच्छे बंदे हो। और तो बाहर उसकी टीम ने बोला होगा कि शिव अच्छा बंदा है और शिव वाकई में उसके लिए कंसर्न रहता है अब्दू के लिए। तो आज इन दोनों का बॉन्ड देखने को मिला है हमें। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं टीना और शालीन की। इन लोग की बात करनी देखो भाई बहुत ज़रूरी है। टीना, आप एक बात बताओ, आप बैठ के स्टैन से जो कह रही थी, स्टैना तुम्हें पता है शालीन लिटरली मेरे ऊपर मारने आया था, हाँ उस दिन बाथरूम में वो मुझे मारने आया था। स्टैन आपकी बात सुन रहा है। स्टैना तुम्हें पता है, तुम इस पर कुछ तो बोलो। स्टैन कह रहा है भैया तुम लोग के बीच में मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि इसके पहले वो बोल के 2-3 बार समझा के देख चुका है कि टीना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वापस से वो शालीन के पास जाती है। नहीं नहीं स्टैना, तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं तुम्हें ये राइट देती हूँ कि तुम मेरे बीच में बोलो, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो बोलो। अरे उसको नहीं बोलना है ना टीना, स्टैन को नहीं बोलना है। आपके स्टैना स्टैना करने से, वाह स्टैना क्या गाना गाया है तुमने वो बाथरूम वाले एरिया में, वाह स्टैना। वहीं विकास भी बैठा हुआ था, वो इतना रिएक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन आप स्टैना स्टैना, एक तो आपका शाह है, दूसरा आपका स्टैना है। मतलब वही स्टैन है जिसकी वजह से अभी शालीन और स्टैन में फाइट हुई है, और इतना बड़ा इतनी इतनी बड़ी फाइट हो गई थी वो, है ना, और टीना की वजह से ही। और वही टीना जाके आज स्टैना के पास बैठी हुई है। अरे आपको अगर शालीन से दूर रहना है तो रह लो ना दूर। वहीं दूसरी क्लिप में आप देख रहे हैं कि आप जाके हक कर रही हो। वहीं शालीन विकास से बैठ के बात कर रहा है तो आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, शालीन की ही एक्टिंग कर करके। आप करना क्या चाहती हो? मतलब अगर आपको शालीन से दूर रहना है तो आप दूर भी नहीं रहोगी, और शालीन अगर आपसे दूर रहेगा तो आप उसको दूर रहने भी नहीं दोगी। शालीन प्रियंका से क्या बोल रहा था? शालीन प्रियंका से यही बोल रहा था कि प्रियंका एक बात बताओ यार, अपनी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? मैं उसके लिए कितना कुछ करता हूँ, मैं जेन्युइनली उसके लिए कंसर्न रहता हूँ, लेकिन उसको मेरी इज्जत नहीं है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये बात सच है शालीन। अगर ये बात तुमको समझ में आ रही है तो प्लीज़ समझ जाओ इस बात को कि टीना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम उसके साथ रहो या ना रहो, बस वो गेम खेल रही है यहाँ पे। उसको पता है कि शालीन के अलावा मेरा कोई गेम नहीं है ना। तो ये वाली बात। वहीं हमने देखा कि साजिद खान ने टीना को अपने पास बिठाया और कहा कि तुम बाहर से स्ट्रांग लगती हो, बाहर से कोई देख के तुमको कह सकता है कि तुम्हारे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो गए, तुम बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन तुम बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो, है ना, तुम बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो। और टीना हंस रही है उस बात पे। मतलब कोई कुछ और कह के चला जाए तो टीना आपको हंसी आती है ना। और वही शालीन अगर कुछ कह देता है आपको तो आप, शालीन यू हर्ट मी, शालीन यू हर्ट मी, आप ये करने लग जाती हो। आपका शो कितने साल पहले आया था? साजिद खान पूछ रहे हैं कितने साल पहले आया था टीना आपका शो? तो 4-5 साल पहले आया था, 5 साल पहले आया था। तो आपका जो नाम था लोग आपको उसी नाम से जानते हैं ना? तो हाँ मुझे उसी नाम से जानते हैं। अभी लोग टीना दत्ता को जानेंगे,
तो हाँ, लोगों ने उस कैरेक्टर में आपको शायद बहुत पसंद किया होगा, लेकिन ये जो टीना दत्ता वाला जो आप दिखा रहे हो ना रियल में, वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। तो ये वाली सब कुछ बातें हुई हैं। और शेखर सुमन आए थे, शेखर सुमन ने बहुत सारी बातें करी हैं। और सबसे पहले हम विकास की बात कर लेते हैं। देखो, विकास की बात करनी बहुत ज़रूरी है। विकास ने शिव के बारे में, शिव मराठी बिग बॉस में क्या करके आया है, इस बारे में बात करी। अर्चना को उसने सब कुछ बताया कि देख अर्चना, ऐसा ऐसा हुआ है कि बाहर इसका मराठी बिग बॉस में जब ये था तो वहाँ पे इसने दांत काटा था किसी को, और उसने इंटरव्यू आके बाहर दिया है। तो हाँ, उस बंदे ने इंटरव्यू दिया है और उसने बोला है कि शिव ने मुझे काटा था। और शायद जिन लोगों ने देखा होगा मराठी बिग बॉस, उनको पता होगा कि शिव ने काटा था। लेकिन यार, सिचुएशन नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना, सिचुएशन भी तो कोई चीज़ होती है। कोई ऐसी सिचुएशन बनी होगी जहाँ पे उसको काटना पड़ा होगा, या फिर जो भी है, और वहाँ की बात को वहीं रहने दो ना विकास। अगर आप इस शो में आए हो तो इस शो में यहाँ की बातें कर लो। आप ये जरूर सेट करना चाह रहे थे कि अर्चना को आप बोल के आप यही बताना चाह रहे थे कि अर्चना, जब शिव वहाँ पे जब उसने काटा और उस बंदे ने इसको माफ़ कर दिया तो ये बाहर नहीं गया, तो यहाँ पे जब तूने हाथ लगाया तो इसने क्यों नहीं कहा कि सर इसको रहने दो और इसको बाहर मत भेजो। आपका मतलब ये था, लेकिन आपको बाहर की बात लानी ही नहीं चाहिए थी ना विकास, आपको बाहर की बात नहीं लानी चाहिए थी। और जिस तरीके से बिग बॉस ने आपको बोल दिया कि कुछ वाइल्ड कार्ड्स ऐसे हैं जिनका अपना तो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन वो किसी के बाहर के शो के बारे में बात करके अपने आप को समझ रहे हैं कि वो इन्वॉल्व हो रहे हैं शो के अंदर। तो बिग बॉस ने अगर आपको ऐसा बोल दिया तो आप वहाँ पे थोड़े से डाउन तो दिखने लग गए हो, है ना, थोड़े से डाउन दिखने लग गए होगे। हालांकि आप अपनी बात पे अड़े रहे हो, आप कह रहे हो कि सर ठीक है, आपने बोला जो वो ठीक है, लेकिन इससे ये साबित तो नहीं होता ना कि मैं गलत हो गया। मैं तो सही ही हूँ ना, मैंने वही बात करी है जो बाहर लोगों ने बोला है। तो वहाँ पे शालीन ने एक बात कही कि भाई छोड़ दे इन सब बातों को, तू 15 मिनट की क्लिप देख के ये जज नहीं कर सकता है कि कौन सही और कौन गलत है। तो शालीन की ये वाली बात बड़ी अच्छी लगी है कि वाकई में हम 15 मिनट का क्लिप देख के ये जज नहीं कर सकते कि उसके आगे पीछे क्या हुआ होगा। तो जो भी हुआ वो मराठी बिग बॉस में हुआ, वहाँ लोगों ने शिव को पसंद किया, तभी तो शिव वहाँ का विनर बना। यहाँ की हम बात करें तो यहाँ तो हमने शिव का कोई भी ऐसा एंगल नहीं देखा है, बल्कि शिव को बहुत सारे लोग पसंद ही करते हैं, जिस तरीके का उसका एटीट्यूड है, जिस तरीके से वो रहता है, तो शिव को लोग पसंद करते हैं। तो बिग बॉस तो विकास, आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि अगर आप शिव को टारगेट करना चाह रहे हो तो आप गेम के हिसाब से टारगेट करो, ना कि उसकी बाहर की बातें ला के टारगेट करो, क्योंकि बाहर की बातें लाने जाएंगे फिर तो सभी का कुछ ना कुछ होगा और फिर बहुत सारी बातें हो जाएंगी। तो यहाँ की बातों से टारगेट करो। अब देखते हैं कि सलमान खान इस मैटर पे बात करते हैं या इस मैटर को भी छोड़ दिया जाता है। तो ये सब कुछ हुआ है और प्रियंका अब थोड़ी सी अकेली हो गई है, लेकिन देखते हैं कितने दिन में वो वापस से बाउंस बैक करती है। और जब करेगी तो बड़ा मज़ा आएगा उसको देख के, क्योंकि अब अंकित नहीं है तो वो खुद के लिए खेलेगी। और आज जिस तरीके से वो साजिद खान से कह भी रही थी कि सर ऐसा लग रहा है कि आज मैंने फर्स्ट डे यहाँ पे एंट्री ली है, क्योंकि अभी तक तो मैं दिन रात उसी के साथ रहती थी, अंकित के ही साथ रहती थी, तो मुझे कभी एहसास ही नहीं होता था कि मैं कहीं बाहर हूँ, मुझे लगता था कि मैं अपने घर पे ही हूँ। तो ये सब कुछ रहा है। आप अगर मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि विकास ने जो शिव के बारे में बोला वो सही था या गलत था, अर्चना ने जो किया प्रियंका के साथ वो कितना सही और कितना गलत था, और अंकित के जाने से प्रियंका का गेम कितना इम्प्रूव होगा अब। और मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।